20 लाख ट्रकों का चक्का जाम, पेट्रोल पंप बंद हुए। इसे आप दर्शक बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत अहम कड़ी है यह, आप सभी दर्शकों से जुड़ा है। 20 लाख ट्रक एक साथ चक्का जाम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, यार्ड में, गोडाउन में खड़े हो जाते हैं अस्थायी रूप से। तो सोचिए कि कितना बड़ा यह झटका है, कितना बड़ा यह झटका हो सकता है, क्योंकि 20 लाख ट्रक बहुत प्रभावी हैं, क्योंकि यह रजिस्टर्ड है ट्रांसपोर्ट के। कितने सारे ट्रांसपोर्ट के होंगे यह 20 लाख। इसमें टैंकर भी हैं जो पेट्रोल डीजल ढोते हैं, कंपनियों से पेट्रोल भी पेट्रोल पंप लेके आते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद हुए हैं कि रेट बढ़ रहा है और डीजल मिल नहीं रहा है, इसके लिए यह खड़े हो रहे हैं। और अगर कहीं मिल रहा है तो 4 घंटे का लाइन लग रहा है, इसके लिए इनके सामने कोई ऑप्शंस नहीं है। दूसरी चीज कि ट्रक मालिक को दिक्कत नहीं होती और ट्रांसपोर्ट मालिक को भी दिक्कत नहीं होती। ट्रांसपोर्ट मालिक रेट बढ़ा करके लेगा और ट्रक मालिक भी रेट बढ़ा के लेगा डीजल के रेट से। ऐसे में ड्राइवर जो उसमें होता है या मजदूर जो होता है उसको प्रभाव पड़ता है। ड्राइवर को उतनी ही मिलती है जितना उसे पहले मिलता था, लेकिन ड्राइवर का जाने का खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि जहां जहां वह रुकता है वहां वह खाना पीना खाता है, वह खाना पीना उसका 1.5 गुना हो रहा है। ऐसे में ड्राइवर भी संकोचा रहे हैं कि हम गाड़ी कैसे चलाएं, लेकिन गाड़ी टाइम से न भी पहुंच पाना जगह पर, क्योंकि गाड़ी जब निकल रही है माल लोड करके तो डीजल के लिए 4 घंटा 5 घंटा अलग अलग जगहों पर खड़ी हो जा रही है। गाड़ी जब निकलती है तो अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जब 1500 से 2000 किलोमीटर जाती है तो कई जगहों पर उसे डीजल भराना पड़ता है। ऐसे में इसकी बहुत किल्लत हो रही है, तो 20 लाख मालिकों ने गाड़ी को खड़ा करना उचित समझा और गाड़ी को खड़ा कर दिया। ऐसे में सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार ही चाहती है कि खड़ी हो जाए, क्योंकि डीजल है नहीं। इसके बावजूद भी अगर सरकार कहती है कि सब चंगा सी, तो समझ लीजिए सरकार आपको कितना बेवकूफ बना रही है। अब इस ट्रकों को खड़ा होने से जो परिस्थितियां बनी है, सिर्फ यह रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूं, बाकी जो एक एक व्यक्ति अपना ट्रक लेकर के रखता है उसको अपना रोजी रोजगार बना देता है, वैसे अनेकों खड़े होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है ट्रांसपोर्ट के अंदर, आया राम गया राम है। तो ऐसे में बहुत भारी मात्रा यह हो रही है। ऐसे में जो गाड़ियां चलेंगी थोड़ी बहुत, उनका किराया डबल या 1.5 गुना हो जाएगा। जब गाड़ी नहीं मिलती है तो गाड़ी का किराया बढ़ जाता है, तो ऐसे में वह महंगाई आम जनता को पड़ेगी। मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात की और एक गाड़ी मालिक से भी बात की। जब बात किया तो उससे यह पता चला कि ट्रांसपोर्ट मालिक जो कह रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और कंपनी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उसे पड़ेगा जो माल मंगा रहा है और जो गाड़ी चला रहा है। फर्क उसे पड़ेगा जो सामान वहां से खरीद रहा है। अब इसके 3 कड़ी हैं, ध्यान से समझिए। कंपनी माल प्रोडक्ट बना करके वह ट्रांसपोर्ट कर दी डीलर, डीलर के पास गया, यहां से गाड़ी उसी हिसाब से महंगाई के हिसाब से ट्रांसपोर्ट ने किया। ट्रांसपोर्ट वाले ने अपना 10% का कमीशन गाड़ी मालिक से ले लिया। अब गाड़ी मालिक को वह डीलर उतना किराया देगा जितना तय हुआ है, लेकिन बीच में ड्राइवर का समय जो खोटी हो रहा है और खाने पीने का खर्चा जो बढ़ रहा है वह 1.5 गुना हो जा रहा है। तो यानी कि बीच में ड्राइवर मर रहा है, उसको ना तो ट्रांसपोर्ट मालिक दे रहा है और ना तो गाड़ी मालिक दे रहा है। अब ऐसे में गाड़ी मालिक, ट्रांसपोर्टर और कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वह अपने जगह पे सही है, उसके बेनिफिट उतने ही है जितना पहले थे, लेकिन डीलर के सामान महंगे हो गए क्योंकि रेट ज्यादा हुआ। तो डीलर उसको उसमें इंक्लूड करके डिवाइड कर देता है और डिवाइड करके उस प्रोडक्ट पर उतना रेट बढ़ा देता है। अब जो सामान डीलर से लेने के लिए खुचरा व्यापारी आता है उसे वह सामान महंगा पड़ रहा है। उसके बाद में वह जब आम जनता को, आप लोगों को बेचता है
तो फिर वह और भी रेट बढ़ा के बढ़ता है। यानी कि जो सामान 5 रुपया का था वह 7.5 रुपया में तब्दील हो गया, सिर्फ सामान न मिलने के कारण। तो सोचिए कि इसकी मार किसे पड़ी, इसकी मार आम जनता को पड़ी। अब ऐसे में सरकार कुछ कर नहीं रही है, और जब नहीं कर रही है तो इसका असर यह है